हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबीजीडी यांत्रिक के लिए जीके और साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और स्पेशली कोस्ट गार्ड के लिए मेहनत की हदों को पार करना है। बस इतना मेहनत करना है कि सिलेक्शन अब की बार ले लेना है। डेली लाइव 8 PM पे आपको जरूर जाना है। तो अभी बज रहे हैं 8 और फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। एंड इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, फटाफट वहाँ पे ऐड हो जाइए। जो भी स्पेशली कोस्ट गार्ड रिगार्डिंग अपडेट इन्फॉर्मेशन होता है सबसे पहले आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले एक बार जय माँ सरस्वती का नाम लेंगे और इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। राइट, तो फटाफट आपको करना कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा कोस्ट गार्ड की क्लास है और आपको चिल्का तक ले जाएगी। बस इतना याद रखना है। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। और एक बार जय माँ सरस्वती, कोस्ट गार्ड मतलब परमजीत क्लासेस। और चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ, जस्ट वॉट। चलिए, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए, तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, जस्ट वेट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है। यह इनमें से किस नियम का उदाहरण है? मतलब कि गाड़ी की तुलना में ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है, इनमें से किस नियम का उदाहरण है आपको बताना है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो आपका ऑप्शन दे रखा है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी में दे रखा है न्यूटन के गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा वो आपको बताना है। तो गाड़ी की तुलना में जो है ट्रक के लिए बड़े इंजन की आवश्यकता होती है और किस लिए, तो फटाफट आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कौन सा? न्यूटन की गति का दूसरा नियम, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसलिए होगा क्योंकि आवश्यक बल जो होता है ना वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। राइट, आवश्यक जो बल होता है आपका फोर्स होता है वो किस चीज़ के समानुपाती होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। तो इसका यही कारण है कि जो आपका ट्रक का इंजन है वो गाड़ी की तुलना में बड़ा होता है। राइट, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या दे रखा है वो देख लेते हैं यहाँ पे आप, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दे रखा है टैकोमीटर को मापने के लिए एक उपकरण है, वो कौन सा उपकरण है? ऑप्शन ए में दे रखा है गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, ऑप्शन बी दे रखा है घूर्णन चाल, सी दे रखा है पृष्ठ तनाव और 4 में दे रखा है आपका स्प्रिंग में तनाव। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका टैकोमीटर जो होता है वो किस लिए, ये टैकोमीटर किस लिए? घूर्णन चाल मापने के लिए ये एक उपकरण है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे फटाफट देख लीजिए। वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तित किरण समांतर पुंज के परावर्तित किरण समांतर पुंज के रूप में गमन करती है क्या कहलाता है? तो सवाल फटाफट आपको बता देना। ऑप्शन है नियमित परिवर्तन, बी है इनमें से कोई नहीं, सी है बहुत परिवर्तन बहुपरावर्तन और डी दे रखा है परिकर्णन। तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है इसका। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जब वह परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण समांतर पुंज रूप में गमन करती है वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन कहलाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दे रखा है वो फटाफट देख लेते हैं। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक बंध के संबंध में गलत है? राइट, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो गया, सहसंयोजक बंध में क्या है? गलत है, वो आपको बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आप नोट करते चलिएगा। इसका गलनांक और कथनांक कम होता है। ऑप्शन बी में दे रखा है यह समांतर जल में अविलय होता है। 3 में दे रखा है आपका यह बंध 2 परमाणु जिनकी विद्युत ऋणताओं का अंतर बहुत कम या न के बराबर होता है के बीच बनता है। ऑप्शन डी में दे रहा है यह इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो चलिए फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब, सीधा सीधा आपको नोट कर लेना। इसका जो इसमें गलत चीज़ दे रखा है ना वो दे रखा है इनमें इनकी जो ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या दे रखा है वो देख लीजिए। तो ये हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा
नोट कर लीजिए। अम्ल तब बनते हैं जब, ऑप्शन ए में दे रखा है अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं, क्षार जल में घुलत जाते हैं। सी में दे रखा है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है। डी में दे रखा है धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है। तो सबसे पहले देखते हैं राइट आंसर कौन देता है कि इसका राइट आंसर कौन देता है। तो जब क्या होता है अधातुओं के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जल में घुल जाते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुलेंगे तो मतलब तब आपके अम्ल बन जाते हैं, अम्ल बनते हैं जब आपके अधातुओं के ऑक्साइड जल में घुल जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा क्या दे रखा है, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा थोड़ा सा चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दे रखा है जो वो क्या दे रखा है, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता आपको बताना है। राइट, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की संयोजकता कितनी होती है भाई साहब, तो वो आपकी होती है आपका 1 होती है। तो ये आपको नोट कर लेना हो। और ओके, तो ये आपको नोट कर लेना। नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है, कोई बताएगा क्या? नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 3 होती है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में दे रखा है कि भोपाल गैस त्रस्ती में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन में दे रखा है COCl2, ऑप्शन दे रहा है MIC एंड डी 3 में दे रहा है, इनमें से कोई नहीं। डी में दे रखा है फॉस्जीन। ओके, चलिए तो राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे बच्चे गलत करने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा MIC। MIC का मतलब क्या होता है भाई साहब, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है, मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, चलिए और इसका बात करें तो ये कीटनाशक सुविधा केंद्र से 2 दिसंबर 1984 की शाम को गिरा, जिसने भोपाल शहर को एक विशाल क्या किया कि गैस के कक्ष में परिवर्तित कर दिया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है। एक विद्युत परिपथ के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है वो आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक विद्युत धारा। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। पहले साइंस का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जीके का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या दे रखा है वो देख लीजिए। निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन ए में दे रखा है स्टार्च, बी ग्लाइपटाल, सी में दे रखा ग्लाइकोजन और 4 में दे रखा है सेलुलोज। राइट, सेलुलोज। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो भाई साहब ये तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। और इसमें मैंने गलती बोल दी, ये तीनों है आपका राइट आंसर। मतलब कि यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये तीनों जो है वो प्राकृतिक बहुलक हैं। ओके, चलिए ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये साइंस का, उसके बाद जीके का डिस्कस करेंगे। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। और देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका 3, बी में दे रखा है 4, सी में दे रखा है 2, 4 में दे रखा है 1। तो यहाँ पे आपको बताना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो हो जाएगा वो 4 होती है। तो आपको नोट कर लेना है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कोस्ट कार्ड जीके का प्रैक्टिस सेट। तो ओके, तो ये आप लोग शेयर कर दीजिएगा फटाफट, अभी तक आपने नहीं किया है। तो जीके वाला स्टार्ट करते हैं। और इस बीच झेलम के युद्ध में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। ऑप्शन 1 में दे रखा है चंद्रगुप्त और घनानंद, बी में अशोक और महापद्मनाभ, और महिरकुल और यशोधा रमन। ओके, और डी में दे रखा है सिकंदर और पोरस। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं कौन देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइडेस्पिच, जो कि झेलम नदी के तट पर युद्ध ये लड़ा गया था 2 राजाओं के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था भाई साहब, तो 326 ईसा पूर्व। राइट, 326 ईसा पूर्व आपको नोट कर लेना है। ओके, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर हमारा 2 दे रखा है
कि भारत में पॉली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किनके द्वारा हुई थी। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 2 है। ऑप्शन ए दे रखा है ब्रिटिश, 2 डच, 3 पुर्तगाली, 4 फ्रेंच। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाने वाला है, वो हो जाएगा आपका पुर्तगाली, जो कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे, और ये अगर पूछे कि ये कहाँ पे, तो ये आपका गोवा में किया गया था, राइट, पहला। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है जो कि हमारा गेम से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 3 नंबर, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है। मेरे ख्याल से सभी को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए में दे रखा कबड्डी, 2 फुटबॉल, 3 क्रिकेट और 4 शतरंज। तो आपका राइट आंसर क्या होना जाएगा भाई साहब, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है भाई साहब, तो वह है आपके विश्वनाथ आनंद, राइट। और ये 5 बार विश्व शतरंज जो है चैंपियन रह चुके हैं। और ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि अब की बार ही आपके कई सारे एग्जाम में आपको देखने को ये मिलेगा कि भारत G20 शिखर सम्मेलन हुआ अब की बार, आपको पता हो चुका है। और G20 2023 की थीम क्या है, तो इसकी थीम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। 3 में दे रखा है टुडे एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वार, राइट, टुडे एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वार, राइट। और 4 में दे रखा है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट टेररिज्म। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सबसे पहले देखते हैं कौन बताता है, ओके। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, जो कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट पे, और क्वेश्चन हमारा लास्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि हमारा दे रखा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और ऑप्शन ए में दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी दे रखा है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी में दे रखा है सुभाष चंद्र बोस, और डी में दे रखा है जयप्रकाश नारायण। नारा से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको बन जाता है, तो ज़रूर बताइए फटाफट कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश को किस नाम से जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, किस नाम से, लोकनायक नाम से जाना जाता है। अगर बात करें 1-2 नारा और की, जैसे करो या मरो नारा किसने दिया, तो वो है महात्मा गांधी का, लिख लो, करो या मरो का नारा किसने दिया है, महात्मा गांधी का है। और सुभाष चंद्र बोस का कौन सा नारा है भाई साहब, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो ये नोट कर लीजिए, तुम मुझे खून दो, ओके। और ये जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा हो ही गया, ओके। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का नारा कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए HW है, राइट, ओके। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड जय मां सरस्वती। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जय हिंद एक बार जरूर लिख दीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम को प्रेस मतलब कि टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और ये PDF आपको कहाँ पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पर ही मिल जाएगा, सो वहाँ पर ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। बाकी ये लाइनें ज़रूर अपने जहन में रखिएगा, ताकि आपको आइडिया लगे, ओके, कि हमको करना क्या है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा कि अच्छा लगा नहीं लगा वो भी बता दीजिएगा, ओके। लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है।